हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्टी गाइड में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ नया और बिल्कुल हट के। हम आज बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, इंश्योरेंस आपको कब लेना चाहिए, यानी लेकिन आप एक बार देख लें, इंश्योरेंस लेने से पहले आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, शायद आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आप ऐसी हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहें। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंश्योरेंस लाइफ में आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, लगभग हर फैमिली ये लेती ही है, लेकिन आपको इनके बारे में अच्छे से जानना होगा, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। आपने बहुत नाम सुने होंगे जब आप इसे लेने गए होंगे, किसी एजेंट के पास गए होंगे। तो आपको ये भी बता दूं, एजेंट आपको ज़्यादा वही इंश्योरेंस बताता है जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इंश्योरेंस इंडिया में लगभग 7 तरीके के या 7 प्रकार के लाइफ इंश्योरेंसेस होते हैं, उनके बारे में बात कर ही लेते हैं। और इसमें आपको मैं इसके फ़ायदे भी बताऊंगा और इनके नुकसान भी बताऊंगा। सबसे पहले आता है इंडाउनमेंट पॉलिसी प्लान। जी हाँ, ये इंडिया की सबसे पॉपुलर पॉलिसी है। इसके फ़ायदे पर आते हैं। अगर मान लो इंश्योर्ड इंसान की, जिसने इंश्योरेंस लिया है, वो अनफॉर्चुनेटली मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो सारा इंश्योर्ड जो मनी है उनकी फैमिली को मिल जाएगा। अगर डेथ नहीं होती और प्लान ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो उनकी प्लान की मैच्योरिटी ख़त्म हो जाती है, तो जो सारा सम इंश्योर्ड है वो पूरा पैसा उनको बिल्कुल मिलेगा। दोनों ही केसेस में आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ही होगा। लेकिन इसके नुकसान ये है कि जो इंश्योर्ड सम आपके पास आएगा, जो आपको मिलता है, मतलब जो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा सालाना, उसका रेशियो बहुत कम है। यानी इतने पैसे में बहुत कम इंश्योरेंस मिलता है इस पॉलिसी में। अगर आप यही पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते तो उसकी मैच्योरिटी में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता। दूसरे नंबर का जो पॉपुलर प्लान है वो है टर्म इंश्योरेंस। जो एंडाउनमेंट का उल्टा है। यहाँ जो सम इंश्योर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और प्रीमियम भी बहुत कम होता है। आप 12-15 हज़ार में ही 1-8 करोड़ तक पा सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि जो सम इंश्योर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके नुकसान ये हैं कि अगर प्लान मैच्योरिटी में आपको पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ डेथ पर ही पैसा मिलेगा। इस प्लान में सम ज़्यादा है, इंश्योर्ड है, तो इसमें आपको बहुत सारे मेडिकल चेकअप्स कराने होते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आई तो रिजेक्ट, आपका मतलब प्लान भी रिजेक्ट हो सकता है, यानी आपका बीमा बढ़ाया जा सकता है अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो। और ये सिर्फ आपको 60 साल तक ही कवर करती है, या कुछ पॉलिसीज़ में 70 साल तक। तीसरे नंबर का प्लान है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। इसके फ़ायदे हैं कि ये पूरी लाइफ का कवर है, मतलब ये पूरी लाइफ तक कवर करता है। यानी इसकी मैच्योरिटी है जब आप 100 साल तक के हो जाते हैं और 100 साल तक ये इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। दूसरा ये कि आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट में अगर आप लोन पे करते हैं वापस तो ठीक है, वरना जो सम जो एंड में होता है उसमें से कट कर लिया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट ये है इसमें, अगर आप 100 साल तक भी ज़िंदा रहते हैं तो भी आपको जो मैच्योरिटी में सम इंश्योर्ड होता है वो मिलेगा। इसका नुकसान की बात करें तो इसमें भी जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस सालाना उसके हिसाब से जो सम इंश्योर्ड है वो बहुत ही कम है, अगर हम इसको टर्म इंश्योरेंस से कंपेयर करें तो। दोस्तों, चौथे नंबर की जो पॉलिसी है उसका नाम है मनी बैक पॉलिसी। ये इंडाउनमेंट पॉलिसी जैसी ही होती है, बस में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, यानी कि एक चीज़ अलग भी होती है। मान लीजिए आपने एक प्लान लिया है इसका 20 साल तक के लिए, यानी कि 20 साल का प्लान लिया है, तो आपको जो पूरा पैसा है वो एंड में नहीं मिलेगा। आपको जो पैसा है वो बीच में, यानी कि 5 साल या 10 साल में आपको मिलता रहेगा। इसके फ़ायदे भी इंडाउनमेंट पॉलिसी वाले ही हैं। अगर डेथ होती है तो सम जो इंश्योर्ड है वो मिलेगा और पॉलिसी मैच्योरिटी पर भी आपको पैसा मिलेगा। इसके नुकसान भी वही है, जो बीमा आप देते हैं सालाना उससे जो सम मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो बहुत कम है। तो जो पांचवा प्लान है दोस्तों, उसका नाम है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान।
इसमें क्या होता है, देखिए आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस में, वो पैसा डायरेक्टली मार्केट में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करा जाता है। आपके पास चॉइस रहती है आपको किस तरीके के फंड्स में ये पैसा डालना है। आप चाहें तो पैसा अग्रेसिव फंड में लगा सकते हैं, वरना पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा जाता है। या तो फिर एक दूसरा तरीका होता है कंजर्वेटिव फंड्स में आप अपना पैसा डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ 20 से 30% पैसा शेयर मार्केट पर लगाया जाता है, बाकी पैसा सरकारी बॉन्ड्स में ऐसी चीज़ों पर लगाया जाता है। इसका फ़ायदा ये है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का, इसमें आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में हो जाता है, यानी कि आपका जो पैसा है जल्दी ग्रो करेगा और ज़्यादा या फिर डबल रेट से ग्रो करेगा। दूसरा ये फ़ायदा है कि दोस्तों इसमें तो मैच्योरिटी जब होती है इस प्लान की, आपको इसका पेमेंट मिलेगा मैच्योरिटी पर भी। सबसे बड़े अगर हम इसकी नुकसान की बात करें तो वो है जो सम इंश्योर्ड है जो है वो मिनिमम अमाउंट तो होता है, लेकिन इसके ऊपर अपर लिमिट का फिक्स अमाउंट नहीं। और वो इसलिए क्योंकि जो भी इसका मैक्सिमम अमाउंट है वो डिपेंड करेगा कि आपने जो यूलिप के फंड जो सिलेक्शन किया है उनमें कितना रिटर्न आता है। यानी ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया। यहाँ आपको जो पैसा मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपके जो शेयर मार्केट में शेयर जो हैं आपने लिए हैं यूलिप के अंतर्गत वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आखिरी दो फ़ायदे थोड़े अलग हैं, तो मैं इसमें सिर्फ आपको फ़ायदे बताऊंगा क्योंकि इनका पर्पस अलग है, मतलब इनका थोड़ा मतलब मीनिंग अलग है, थोड़ा पर्पस भी अलग है, तो इनके सिर्फ फ़ायदे बताए जाएंगे। तो दोस्तों यार छठे नंबर पर आते हैं चिल्ड्रन प्लान। इसमें आप बेसिकली अपने बच्चों के लिए ये प्लान लेते हैं। इसमें जो सम इंश्योर्ड आपको डालना होता है वो शुरू से आपको स्टार्ट कर देना होता है। इसमें जब बच्चा का मतलब जब पैदा होता है जैसे उसके थोड़े साल बाद से ही लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो और ये जो पैसा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इनकी एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरिज में कर सकते हैं, उनके बिजनेस में कर सकते हैं लेटर, या आप मतलब किसी दूसरी चीज़ में भी अगर आप उनके काम आए तो आप कर सकते हैं। तो ये प्लान जब वो पैदा होते हैं तभी आपको ले लेना चाहिए। और ये प्लान काम कब आता है, जहाँ तक कि मैं बता दूँ, ये 15 से 17 साल के टाइम के बाद काम आने लग जाता है। बाद में आप उनके एजुकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, बिज़नेस के भी यूज़ कर सकते हैं, मैरिज और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदे अगर आप इसके लिए मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। एक और फ़ायदा अगर मैं इसका बता दूं तो वो है अगर पेरेंट की मान लीजिए कभी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो जो प्रीमियम आपका जो है माफ़ हो जाता है और इंश्योर्ड मनी जो है वो आपको मिल जाएगी और इंश्योरेंस चालू ही रहता है। आपको बच्चे को जब ज़रूरत पड़ेगी तब उनको पैसा मिल जाएगा। 7वें नंबर पे है जो आखिरी प्लान आता है वो है रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान। इसमें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते हैं आप, और जब रिटायर हो जाएंगे यानी कि लगभग 60 साल की उम्र में पहुंच जाएंगे तो मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरीका का रिटायरमेंट प्लान है जहां पर आप अपने लिए एक फिक्स इनकम अपने गारंटी कर सकते हैं। एक उम्र के बाद इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है इंश्योरेंस कवर लेने का या नहीं लेने का। ये थे दोस्तों 7 तरीके के इंश्योरेंस प्लान जो आप इंडिया में ले सकते हैं। और आपको बता दूं ये प्लान सारे लगभग LIC में आपको मिल ही जाते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ हमारे जो चैनल का सब्सक्राइब बटन इसको सब्सक्राइब करके जाओ, नोटिफिकेशन बेल दबा के ही जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।